दुविधा जगन्नाथम यानी डीजे। इस फिल्म ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कमाई का ग्राफ हिला डाला था। हर साल केवल टॉलीवुड यानी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री 300 से ज्यादा फिल्में रिलीज करती है, लेकिन डीजे एक ऐसी फिल्म है जिसे आज भी उसमें दिखाए गए लव स्टोरी, फाइटिंग सीक्वेंस और विजुअल्स की वजह से पसंद किया जाता है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की रोमांटिक जोड़ी दिखाई गई थी। एक्चुअली अल्लू अर्जुन एक अंडरकवर ऑफिसर रहते हैं जो करप्शन को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी पहचान छुपाते हैं। इसी बीच उन्हें एक पॉलिटिशियन की बेटी से प्यार हो जाता है जो कि काफी पावरफुल रहता है। आपने इस फिल्म को एंजॉय तो किया ही होगा। देखिए, बेसिकली इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद फिल्म सिटी और दुबई में किया गया था। यह पूरी फिल्म रियल लोकेशंस पर बनी है। इसमें ना तो वीएफएक्स है और ना ही कहीं भी आपको एनिमेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। मंदिर वाला सीन यानी कि यह सीन कर्नाटका के बेल्लूर चेन्ना केशवा टेम्पल में फिल्माया गया था। इस मंदिर में कई सारे सीन शूट हुए थे, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ शूटिंग करना थोड़ा मुश्किल भरा हो गया था क्योंकि वहाँ के पुजारियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि डायरेक्टर्स ने बीच कैंपस में ही एक अलग सी प्रतिमा स्थापित कर दी थी, जिससे कि वहाँ के जो पुजारी थे उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। हालांकि बाद में सारी चीजें ठीक करी गई एंड फिर जाकर यहाँ शूटिंग की परमिशन भी मिली थी। यह है इस फिल्म का सबसे पावरफुल फाइटिंग सीक्वेंस। यहाँ पर अल्लू अर्जुन अपने ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्टर बताकर गुंडों से मिलने जाते हैं। यहाँ जो फाइटिंग होती है वह काफी बेहतरीन है एंड ये इस फिल्म का सबसे हाईलाइट फाइटिंग सीक्वेंस था। तो देखिए इस सीक्वेंस की शूटिंग कैसी हुई थी। यहाँ पर कई दिनों तक शूटिंग चलती रही, लेकिन मूवी में आपको यह सीन केवल 8 मिनट का ही दिखाया जाएगा, यानी ये वाला जो फाइटिंग सीक्वेंस है। इस सीन को शूट करने के लिए ट्रैक कैमरे भी इंस्टॉल किए गए थे, जो कि लेवलिंग और स्टेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा होता है। यह घर वाला सीन है। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ एक हाई डेफिनेशन GIB कैमरे से इस मूवमेंट को शूट किया जा रहा है। उसके अलावा क्रेन कैमरे से भी कुछ सीक्वेंस को शूट कर रहे हैं। एंड इस जगह पर आप अल्लू अर्जुन को मेकअप करते हुए देख रहे हो। यहाँ वह अपने माथे पर चंदन लगाते हैं एंड इस जगह पर वह झूले में बैठे हुए थे। तो देखिए झूले वाला यह शॉट किस तरह से लिया गया था। यहाँ झूले पर ही एक हाई डेफिनेशन ARI एलेक्सा नामक कैमरे को माउंट कर दिया गया था, जिससे कि क्लोजअप शॉट लेना आसान था। जब फिल्म मेकर्स को कहीं भी डिटेल्ड एक्सप्रेशन दिखाना हो या ज्यादातर क्लोजअप शॉट BGM के लिए या फिर कोई पावरफुल डायलॉग बोलते वक्त शूट करना होता है, तो वो इस तरह से सेटअप करते हैं। यहीं आप अल्लू अर्जुन और उनके पिताजी का फनी सीन देख सकते हो। साथ ही पूजा हेगड़े की एक्टिंग भी लाजवाब थी। डीजे फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अयंका बोस, जिन्होंने फोर्स, गाइड्स और काबिल जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए सिनेमेटोग्राफी करी है, आप उनके काम का नमूना तो देख ही रहे हो। वहीं फिल्म के डायरेक्टर हरीश शंकर जी की भी जितनी तारीफ करी जाए कम है। वह अधिकतर पवन कल्याण और रवि तेजा जी के फिल्मों को निर्देशन करते हैं। उनके निर्देशन की सबसे अच्छी बात यह है कि वह खुद पहले उस सीन को करके बताते हैं जिसे उन्हें स्टार्स से करवाना होता है। जैसा कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन दोहरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पहला अंडरकवर ऑफिसर रहता है, लेकिन दूसरा एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण वाले कैरेक्टर में आते ही वह काफी चुलबुले हो जाते हैं। उनके पिता उन्हें एक रुद्राक्ष देते हैं और उन्हें यह शर्तें माननी होती है कि उन्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हाँ, इसलिए जब अल्लू अर्जुन रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं तो वो अपना हाथ नहीं उठाते हैं। तो यह वाला शूटिंग लोकेशन जहां वह एक ब्राह्मण के गेटअप में है और उन्होंने रुद्राक्ष भी पहन रखा है, तो इस जगह वो फाइटिंग से बच रहे होते हैं। यह वाला जो शूटिंग हुई थी यह विजयवाड़ा जंक्शन आंध्र प्रदेश की थी। तो देखिए कुछ इस तरह से इस विजयवाड़ा जंक्शन में फाइटिंग सीक्वेंस शूट हुआ था। यहाँ आप उन्हें ट्रैक पर दौड़ते हुए देख ही रहे हो और वहीं कैमरामैन यहाँ ARI एलेक्सा नामक हाई डेफिनेशन कैमरे से उसे शूट करता हुआ भी आपको नजर आ ही रहा है। जबकि यहाँ पर अल्लू अर्जुन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नेचुरल है एंड यहाँ पर वह अपनी शॉट पूरा होने के बाद खुद भी देख रहे हैं। डीजे फिल्म का यह वाला BTS सिटी मार्च सॉन्ग का है। इस सॉन्ग के लिए आप अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े का गेटअप देख रहे हो, जो कि काफी इंप्रेसिव है। डीजे फिल्म के लगभग सारे सॉन्ग को DSP साहब का म्यूजिक है। वह अल्लू अर्जुन की हाल ही में आई पुष्पा
पुष्पा को भी म्यूजिक दिए थे, जिसे आपने काफी पसंद भी किया। बाय द वे, इसी बिहाइंड द सीन में आप फिल्म के डायरेक्टर हरीश शंकर जी को निर्देशन देते हुए देख सकते हो। वह खुद इस सॉन्ग को भी निर्देश कर रहे हैं। एंड इस सॉन्ग के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं तो यह है कि यह वाला सॉन्ग सलमान खान को काफी पसंद आया था, जिसके बाद उन्होंने इसके राइट्स खरीदे और फिर वो अपनी फिल्म राधे में यूज करे थे। तो इतना ही नहीं, राधे फिल्म का थीम सॉन्ग भी यही था। अब बताओ, गाने भी कॉपी हो रहे हैं साउथ के। ओ गॉड, अल्लू अर्जुन का यह वाला लुक तो आप लोगों को काफी इम्प्रेसिव लगा होगा। तो यहाँ जो आउटडोर लोकेशन आप देख रहे हो, जहाँ वह बाहर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, तो यह लोकेशन हैदराबाद के चार मीनार के आगे शूट करा गया था। आप इसका रियल फुटेज यहाँ देख सकते हो। मूवी के इस वाले सीन को देखिए। इस जगह आपने पूजा हेगड़े यानी पूजा को फॉरेन ट्रिप में देखा था, तो यह वाला लोकेशन जुमेराह इटिहाद टावर्स का है, जो कि दुबई में स्थित है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस फिल्म की शूटिंग बेसिकली आंध्र प्रदेश के इलाकों में हुई है, जिसमें से हैदराबाद, विजयवाड़ा का बहुत सारा सीन है। मूवी में ये बैराज वाला सीन तो आपने देखा ही होगा। तो इस लोकेशन का नाम विजयवाड़ा प्रकाशम बैराज है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। साल 1988 में चिरंजीवी ने रुद्रवीणा फिल्म में एक ब्राह्मण हीरो का रोल किया था, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी और चिरंजीवी को इस रोल के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। जिसके बाद 2017 में दूसरी साउथ इंडियन फिल्म बनी, जिसमें एक पावरफुल ब्राह्मण को दिखाया गया था। एक्चुअली यह जो फिल्म है, यह एक साधारण फिल्म नहीं है, इसमें कई सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। फिल्म मेकर्स ने यह कहा था कि अल्लू अर्जुन को इसमें दोहरा किरदार प्ले करना था, एक तो अंडर कवर ऑफिसर का और दूसरा ब्राह्मण का। जैसा कि ब्राह्मण की बात जब आई, तो अल्लू अर्जुन ने सबसे पहले यह डिसाइड किया कि जब तक वह फिल्म की शूटिंग करेंगे, वो नॉनवेज खाना तो दूर टच भी नहीं करेंगे। एंड उन्होंने ऐसा ही किया। पहले दिन से लेकर फिल्म की आखिरी दिन की शूटिंग तक उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया और एक ब्राह्मण के किरदार में रहे, और उन्होंने सच में रुद्राक्ष भी पहना था इस दौरान। इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को उस साल फेवरेट हीरो ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। दैट्स अमेजिंग। एंड इस मूवी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस फिल्म के हिंदी राइट्स को गोल्ड माइन फिल्म्स ने खरीद लिया था। उन्होंने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया और फिर क्या, मूवी इंटरनेट पर आते ही बूम हो गई। आपने भी शायद वहीं से देखा होगा, या जैसे भी आप हमें कमेंट में बताना। बाय द वे, इस फिल्म ने यूट्यूब इतिहास में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस फिल्म को अपलोड के बाद 15 दिन में 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले, यानी 50 मिलियन बार देखा गया। माइंड ब्लोइंग। बॉलीवुड तो रीमेक फिल्मों के लिए अब पहचाने जाने लगी है, इसलिए अल्लू अर्जुन की डीजे फिल्म का भी वह रीमेक बनाना चाहते थे। इसके लिए सबसे पहले करण जौहर आए थे एंड उन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर दिल राजू से बात भी करी एंड वो डीजे का राइट्स खरीदना चाहते थे, लेकिन दिल राजू इस फिल्म का राइट बेचना नहीं चाहते। उन्होंने साफ कह दिया कि यदि बॉलीवुड इसका रीमेक बनाएगी तो वह खुद ही उसे प्रोड्यूस भी करेंगे। फिलहाल तो इस पर बातें चल रही है, बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। एंड आप हमें कमेंट में बताइए कि किस हीरो को आप अल्लू अर्जुन के बदले देखना चाहोगे डीजे मूवी के रीमेक में। कमेंट फास्ट।